वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। आपके पास में आइडिया है, जोश है, मेहनत का हौसला है, लेकिन पैसा नहीं है, तो क्या आप रुक जाएंगे? अगर आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक दस्तखत से आप ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जिससे हर महीने लाखों की कमाई हो सकती है, तो क्या आप उस रास्ते पर चलना नहीं चाहेंगे? हमारे देश में लाखों लोग हर दिन इसी भ्रम में जीते हैं कि बिजनेस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास में पूंजी है, जबकि सच्चाई ये है कि जिन लोगों ने सही समय पर सही योजना और समझ के साथ में बैंक से लोन लिया, वही आज सफल उद्यमी है। अगर आज कोई बैंक आपको 5 लाख रुपए दे दे, तो क्या आपके पास में वो हुनर है जिससे आप 2 से 3 साल में से 50 लाख बना सकें? अगर हाँ, तो कैसे? और अगर आपकी सोच अब भी सिर्फ 25 से 30 हजार की नौकरी तक सीमित है, तो एक बात हमेशा याद रखना, नौकरी करो सिर्फ सीखने के लिए, मजदूरी के लिए नहीं। जहां सीखने को मिले वहां 10 हजार की नौकरी भी कर लो, लेकिन जहां सिर्फ समय बेचकर पैसा मिले वहां 50 हजार भी मत लेना। और सबसे जरूरी, अपने लिए कदम उठाना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, नौकरियां पैदा करने के लिए। अगर आपके पास में वो हुनर, वो सोच, वो प्लानिंग है जिससे आप वाकई में 2 साल में 5 लाख से 50 लाख बना सकते हैं, तो क्या आप इस मौके को यूं ही जाने देंगे या फिर उसे पकड़कर अपनी पूरी जिंदगी बदल डालेंगे? बहुत बार हम अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास में पैसा नहीं होता, और कई बार पैसा होते हुए बस हम इसलिए कुछ नया शुरू नहीं करते क्योंकि उसका सही उपयोग करने की समझ नहीं होती। बैंक लोन इसी सवाल के बीच में आता है। कुछ लोग उसे कर्ज समझते हैं तो कुछ लोग उसे अवसर समझते हैं, और यकीन मानिए जिन्होंने इसे अवसर की तरह अपनाया वो आज दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। आज का ये वीडियो बैंक से लोन लेकर अमीर कैसे बने सीरीज 4 ऐसे 3 खास बिजनेस आइडिया पर आधारित है जिनसे आप लोन लेकर ना सिर्फ एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं बल्कि उस लोन से कई गुना कमाई कर सकते हैं। इस सीरीज में हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि बैंक का पैसा तब तक अच्छा है जब तक वो पैसे कमाने के लिए लगाया जाए। एक बार आपने सोच को सही दिशा में मोड़ लिया तो वही लोन जो लोगों को दबा देता है आपके लिए प्रगति की सीढ़ी बन जाएगा। इस बार हम बात करेंगे मशीन आधारित, डेली यूज प्रोडक्ट और एग्रो प्रोसेसिंग बिजनेस जैसे 3 ऐसे सेक्टर की जहां लोन का इस्तेमाल करके हर दिन की कमाई और लंबे समय का ब्रांड तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सैनिटरी नैपकिन मेकिंग यूनिट की। भारत में आज भी महिलाओं की सेहत को लेकर काफी भ्रम और संकोच है, लेकिन धीरे धीरे समाज जागरूक हो रहा है और सस्ते घरेलू सैनिटरी नैपकिन की मांग तेजी से बढ़ रही है। अब अगर आप बैंक से 4 से 5 लाख रुपए का लोन लें तो एक छोटी सैनिटरी नैपकिन निर्माण यूनिट लगाई जा सकती है। इस यूनिट में एक स्वचालित मशीन, रॉ मटेरियल, हाइजीनिक पैकिंग सिस्टम और ड्राइंग स्पेस शामिल होता है। प्रति पीस लागत आती है करीब 80 पैसे से 1 रुपए, और वही बाजार में 3 से 5 रुपए के बीच बिकती है। अब सोचिए, अगर आप एक दिन में 2000 पैड बनाते हैं और उनमें से 1000 पैड भी बेचते हैं तो प्रतिदिन की बिक्री हुई 3 से 5000 रुपए। और अगर आप थोड़े से सोशल नेटवर्किंग, एनजीओ पार्टनरशिप और लोकल महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ते हैं तो आप हर महीने करीब 90,000 से 1 लाख रुपए तक की शुद्ध कमाई कर सकते हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का भी जरिया बन सकता है, और यही असली अमीरी है, जब आप खुद भी कमाएं और दूसरों को भी जोड़ें। अब चलते हैं दूसरे बिजनेस की ओर, तेल मिल। अब सोचिए, हमारे देश में हर घर की रसोई में तेल की जरूरत रोजाना होती है, चाहे वो सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल हो या फिर सूरजमुखी का तेल हो। हर कोई अपने खाने में शुद्ध और बेहतर तेल चाहता है। यही वजह है कि खाद्य तेल का कारोबार कभी ठहरता नहीं है, और अगर आप इसे एक छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो बैंक लोन की मदद से लगभग 5 लाख रुपए में इसकी शुरुआत की जा सकती है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये लगातार चलने वाला कारोबार है क्योंकि इसकी मांग हर मौसम में बनी रहती है। अब अगर बात करें इसमें जरूरी चीज़ों की, तो इसमें आपको सबसे पहले एक छोटी सी ऑयल प्रेस मशीन चाहिए जो बीजों से तेल निकालने का काम करेगी। इसके साथ साथ बीजों को साफ करने के लिए एक क्लीनिंग मशीन, तेल को स्टोर करने के लिए स्टील के टैंक और पैकेजिंग की बेसिक मशीन भी लेनी होगी। कच्चे माल के लिए आपको स्थानीय किसानों से या मंडियों से सीधे बीज खरीदने होंगे ताकि लागत कम हो और शुद्धता भी बनी रहे। अब बात आती है लागत की। अगर आप इसे छोटे स्तर पर शुरू करते हैं तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए मशीनों और उपकरणों पर खर्च होंगे। करीब 1 लाख रुपए शुरुआती कच्चे माल पर लगेंगे और बाकी खर्चे किराए, पैकेजिंग और बिजली वगैरह में। इस तरह कुल मिलाकर 5 लाख रुपए तक में आप आराम से ये फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं। मुनाफे की संभावनाओं पर ध्यान दें तो ये बिजनेस लंबी अवधि में बेहद लाभकारी है। मान लीजिए आप रोजाना 100 से 150 लीटर तेल निकालते हैं और इसे लोकल मार्केट या किराना स्टोर्स या थोक विक्रेताओं को बेचते हैं, तो हर लीटर पर आपको 5 से 10 रुपए तक का मार्जिन आसानी से मिल सकता है। यानी महीने भर में अगर आपने 3000 से 4000 लीटर तेल बेचा
तो 15,000 से 40,000 रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। और जैसे जैसे उत्पादन और बिक्री बढ़ेगी ये मुनाफा लाखों रुपए तक पहुंच सकता है। एक दिलचस्प बात यह है कि लोग अब पैक्ड और ब्रांडेड शुद्ध तेल की तरफ ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आप अपनी पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर थोड़ा ध्यान दें और सोशल मीडिया या लोकल मार्केट में प्रचार करें तो आपकी पहचान तेजी से बढ़ सकती है। साथ ही अगर आप चाहें तो थोक सप्लाई के साथ साथ छोटे छोटे पाउच पैक भी बना सकते हैं, जिससे गांव और कस्बों तक भी आपका माल आसानी से बिकेगा। तो सोचिए, एक ऐसा कारोबार जहां रोजाना की मांग बनी रहे, उत्पादन छोटा हो या बड़ा, आप अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं और मुनाफा लगातार आता रहे। क्या ऐसा बिजनेस करने में मजा नहीं आएगा? आप कमेंट में बताइए कि अगर आपको मौका मिले तो आप किस तरह का तेल बनाना पसंद करेंगे, सरसों का, मूंगफली का या फिर सूरजमुखी का। चौथा बिजनेस है मिनरल वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट। आजकल हर कोई शुद्ध पानी पीना चाहता है और लोग इसके लिए पैसे खर्च करने से कभी नहीं हिचकिचाते। चाहे गांव हो, कस्बा हो या शहर, हर जगह पैक्ड मिनरल वाटर की मांग बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि पानी का बिजनेस आने वाले समय में और भी बड़ा होने वाला है। अगर आप इसे छोटे स्तर पर शुरू करना चाहें तो लगभग 5 लाख रुपए तक की लागत से इसे सेटअप किया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले पानी को शुद्ध करने वाली मशीन चाहिए, जिसमें आरओ सिस्टम, यूवी फिल्टर और अन्य फिल्ट्रेशन सिस्टम होंगे। इसके अलावा बोतल भरने की मशीन, सीलिंग मशीन और पानी स्टोर करने के लिए टैंक की भी जरूरत होगी। साथ ही आपको बोतलें और लेबल भी तैयार करवाने होंगे ताकि मार्केट में आपका ब्रांड साफ और आकर्षक दिखे। लागत की बात करें तो करीब 2.5 लाख रुपए तक मशीनों और उपकरणों में खर्च होंगे। 1.5 लाख रुपए बोतलों, लेबल और शुरुआती स्टॉक पर लगेंगे और बाकी खर्च पैकेजिंग, बिजली और मार्केटिंग में जाएगा। यानी कुल मिलाकर 5 लाख रुपए तक में एक छोटा मिनरल वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट आसानी से शुरू किया जा सकता है। अब सोचिए मुनाफा कितना हो सकता है। अगर आप रोजाना 500 लीटर से 1000 लीटर पानी बेचते हैं और हर लीटर पर 2 से 3 रुपए तक का मार्जिन कमाते हैं तो महीने में 30,000 से 90,000 रुपए तक की कमाई हो सकती है। और अगर मांग बढ़ गई और आपने इसे होटल, रेस्टोरेंट या शादी ब्याह जैसे आयोजनों तक सप्लाई करना शुरू कर दिया तो ये मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। संभावनाओं की बात करें तो ये उद्योग आने वाले सालों में और भी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को साफ और सुरक्षित पानी की जरूरत हमेशा बनी रहती है। अगर आप चाहें तो छोटे बोतल पैक जैसे 200 ml या 500 ml की बोतलें भी तैयार कर सकते हैं, जो यात्रा करने वाले लोगों और दुकानों पर आसानी से बिकती हैं। तो जरा सोच कर देखिए, रोजाना इस्तेमाल होने वाली इस जरूरत को बिजनेस बदलना कितना फायदेमंद हो सकता है। क्या आपने कभी मिनरल वाटर का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा है? कमेंट में बताइए कि अगर आपको मिनरल वाटर का ब्रांड बनाने का मौका मिले तो आप उसका क्या नाम रखना चाहेंगे। 5वां बिजनेस है डेयरी प्रोडक्ट यूनिट। अब सोचिए, दूध, दही, पनीर जैसी चीजें तो हर घर की जरूरत हैं और इनकी मांग पूरे साल बनी रहती है। यही वजह है कि डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस कभी भी रुकता नहीं है, बल्कि समय के साथ और भी तेजी से बढ़ता है। अगर आप बैंक लोन की मदद से 5 लाख रुपए तक की लागत लगाकर एक छोटी डेयरी यूनिट शुरू करें तो ये आपके लिए लगातार कमाई का जरिया बन सकता है। इस बिजनेस का परिचय बहुत ही सीधा है। यहाँ आपको कच्चा माल यानी दूध स्थानीय किसानों से लेना होता है और फिर उसी दूध से दही और पनीर जैसे प्रोडक्ट तैयार करके पैकेजिंग के बाद में बाजार में बेचना होता है। छोटे स्तर पर भी अगर आप रोजाना 100 से 150 लीटर दूध का इस्तेमाल करते हैं तो दही और पनीर जैसी चीजें बनाकर अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। अब बात करें जरूरी चीजों की। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले दूध उबालने और ठंडा करने के लिए बड़े बर्तन और कूलिंग टैंक चाहिए। पनीर बनाने के लिए प्रेसिंग मशीन और मोल्ड्स की जरूरत होगी। दही सेट करने के लिए कंटेनर और पैकेजिंग मशीन भी जरूरी है। इसके अलावा आपको स्टोरेज के लिए डीप फ्रीजर और मार्केट तक सप्लाई करने के लिए छोटे डिलीवरी वाहन या 3 व्हीलर की व्यवस्था करनी होगी। लागत की बात करें तो छोटे स्तर पर लगभग 2.5 लाख रुपए उपकरण और मशीनों में लगेंगे। करीब 1 लाख रुपए शुरुआती दूध और अन्य कच्चे माल पर खर्च होंगे और बाकी खर्चे पैकेजिंग, बिजली, किराया और मार्केटिंग में जाएंगे। यानी कुल मिलाकर 5 लाख रुपए तक में एक अच्छा छोटा डेयरी प्रोडक्ट यूनिट शुरू हो सकता है। अब आते हैं मुनाफे पर। मान लीजिए आप रोजाना 100 लीटर दूध खरीदते हैं, इसका कुछ हिस्सा सीधे दूध के रूप में बेच दिया जाए और बाकी से दही और पनीर बनाया जाए तो हर लीटर पर 5 से 10 रुपए तक का शुद्ध लाभ मिल सकता है। यानी महीने में 30,000 से 50,000 रुपए तक की कमाई एकदम संभव है। जैसे जैसे आपका उत्पादन और नेटवर्क बढ़ेगा ये मुनाफा भी आपका बढ़ेगा। संभावनाओं की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट का बाजार लगातार बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में पैक्ड और ब्रांडेड दूध, दही की मांग तेजी से बढ़ रही है। लोग अब खुला दूध लेने के बजाय पैक्ड प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप अपनी यूनिट से बने प्रोडक्ट को अच्छी पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ में बेचें तो आपका बिजनेस आसानी से बड़े स्तर तक पहुंच सकता है। साथ ही मिठाई की दुकानों और रेस्टोरेंट में पनीर की बड़ी डिमांड रहती है, जिसे सप्लाई करके आप स्थायी ग्राहक बना सकते हैं। तो सोचिए, एक ऐसा बिजनेस जो हर घर की जरूरत से जुड़ा हो, जिसकी मांग हमेशा बनी रहे और जो धीरे धीरे आपके लिए बड़ी कमाई का रास्ता बना सके। क्या उसे शुरू करना फायदेमंद नहीं होगा?
आप कमेंट में बताइए कि अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट यूनिट शुरू करने का मौका मिले तो आप सबसे पहले किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, दूध, दही या पनीर। अब बात करते हैं सबसे विशेष मॉडल की, पेपर बैग निर्माण यूनिट। आज के दौर में जब प्लास्टिक बैन हो रहा है, हर कोई दुकानदार और व्यापारी पर्यावरण अनुकूल विकल्प की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में पेपर बैग्स, खास करके ब्रांडेड, रंगीन और मजबूत पेपर बैग्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस यूनिट को शुरू करने के लिए बैंक से लिया गया 3 से 4 लाख रुपए का लोन पर्याप्त है। इसमें एक पेपर कटिंग मशीन, फोल्डिंग यूनिट, गोन सिस्टम, ह्यूमिडिफायर और साइड स्ट्रेचिंग मशीन लगती है। पेपर बैग का एक फायदा यह है कि आप इसे बहुत कम लागत में बना सकते हैं। प्रति बैग लागत करीब 50 पैसे से 1 रुपए आती है और वही बैग थोक में भी 3 से 5 रुपए में बिकता है। अगर आप एक दिन में 2000 बैग तैयार करते हैं और उसमें से 1000 बैग भी बेचते हैं तो प्रतिदिन की बिक्री हुई 3 से 5000 रुपए और महीने में ये कमाई बन सकती है 90,000 से 1,20,000 रुपए तक। अब सोचिए, यही बिजनेस आप कॉफ़ी शॉप्स, बुटीक, रेस्टोरेंट, गिफ्ट शॉप और ऑनलाइन ब्रांड्स को कस्टम प्रिंट के साथ में ऑफर करें तो क्या आप ब्रांडिंग का नया रास्ता नहीं बना सकते? तीनों बिजनेस की खासियत यह है कि आप न सिर्फ लोन से इन्हें शुरू करते हैं बल्कि इनमें आप शुरुआत से ही आउटकम ओरिएंटेड काम करते हैं, यानी उत्पादन, बिक्री और मुनाफा सब एक ही महीने में शुरू हो जाता है। अब सवाल ये आता है, इन बिजनेस को सफल कैसे बनाएं? सबसे पहला है समय की समझ। हर बिजनेस एक प्रक्रिया मांगता है और अगर आप समय पर उत्पादन, बिक्री और सेवा नहीं देंगे तो ग्राहक टूट जाएगा। दूसरा है खर्च की समझ। लोन का पैसा वो है जो लौटाना भी है, इसलिए हर खर्च पर नजर रखें, बेवजह के ब्रांडिंग या दिखावे पर ना जाएं। तीसरा है मार्केट की समझ। बिजनेस वही सफल होता है जिसे अपने ग्राहक की जरूरत का बोध हो, ज्ञान हो, समझ हो। आप जो बना रहे हैं क्या लोग उसे खरीदेंगे? अगर हाँ तो क्यों, क्या कीमत में, क्या क्वालिटी में? चौथा, सहयोग की समझ। लोन लेकर अकेले मत चलिए। एक छोटा सा स्टाफ, 2 विश्वसनीय लोग और एक अच्छा सा वितरक और एक ऑनलाइन मददगार, ये आपकी सफलता को 5 गुना कर देंगे। क्या आप वाकई में ऐसा व्यापार शुरू करना चाहेंगे जो न सिर्फ चलती फिरती दुकान बन जाए बल्कि लोगों के बीच आपकी पहचान भी बना दे? यही है आज की इस वीडियो का असली मर्म। एक ऐसा नया, छोटा लेकिन जबरदस्त मुनाफा देने वाला बिजनेस आइडिया जो एक चलती फिरती दुकान की तरह काम करता है और जिसकी नींव रखी जाती है सिर्फ 6,000 रुपए की छोटी सी मशीन से। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां व्यापार करने का तरीका बदल चुका है। अब बड़े बड़े शोरूम या महंगे ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। अब दौर है स्मार्ट बिजनेस का। ऐसा बिजनेस जो लोगों तक खुद पहुंचे, जो ग्राहक का इंतजार ना करे बल्कि जहां ग्राहक हो वहीं पहुंच जाए। और इसी सोच से जन्म लेता है चलती फिरती दुकान का कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा सेटअप, एक आसान सी मशीन और आपकी मेहनत, बस इतना काफी है शुरुआत करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 6,000 रुपए में भला कौन सी मशीन आती है जो व्यापार की शुरुआत करा सकती है। लेकिन यही तो कमाल है इस विचार का। बाजार में आज ऐसी कई छोटी मशीनें उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल करके आप सड़कों, चौराहों, मेलों, स्कूलों के बाहर या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तुरंत सेवा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए कॉर्न पफ मशीन, मूंगफली भूनने की मशीन, पॉपकॉर्न मशीन, बबल टी मशीन, आइस गोला या कुल्फी मशीन, ये सभी मशीनें मोबाइल केबिन या छोटे ठेले पर फिट हो सकती हैं और आपको एक जगह टिके रहने की मजबूरी से आजाद कर देती हैं। इन मशीनों की खासियत यह है कि इनमें ना तो बिजली की बहुत जरूरत होती है, ना ही किसी बड़ी जगह की मांग। कुछ मशीनें तो गैस सिलेंडर से भी चल जाती हैं और छोटी बैटरी से भी ऑपरेट की जा सकती हैं। यानी आप किसी भी कोने, गली या चौराहे पर खड़े हो जाएं तो आपका व्यापार तुरंत शुरू हो सकता है। अब सोचिए, अगर आपने सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ठेले पर यह मशीन लगाई और आप हर दिन मात्र 1,000 से 1,500 रुपए की बिक्री करते हैं तो महीने में आपकी कमाई 30,000 से 45,000 रुपए तक आराम से हो सकती है। और अगर आपने थोड़ी क्रिएटिविटी, अच्छे फ्लेवर, आकर्षक पैकिंग और स्मार्ट कस्टमर डीलिंग जोड़ दी तो यही व्यापार एक दिन आपको 1 लाख रुपए महीने तक की कमाई भी दिला सकता है। ये चलती फिरती दुकान न सिर्फ आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है बल्कि आपको आत्मनिर्भर भी बनाती है। खास बात यह है कि इसमें कोई अनुभव, कोई डिग्री, कोई बड़ा स्टाफ नहीं चाहिए। सिर्फ ज्ञान, इच्छा शक्ति और मेहनत की जरूरत है। आप खुद अपने मालिक होते हैं, खुद ही फैसले लेते हैं और खुद ही अपनी मेहनत का फल उठाते हैं। आज के समय में बहुत सारे युवा सिर्फ इसलिए बेरोजगार रह जाते हैं क्योंकि वो एक बड़े मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन एक छोटे मौके से भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं अगर उसे सही तरीके से अपनाया जाए। एक छोटा कदम ही आगे चलकर बड़ी मंजिल का रास्ता बन सकता है और ये मशीन आधारित चलती फिरती दुकान का व्यापार वैसा ही एक कदम है।
अब एक और महत्वपूर्ण पहलू की बात करते हैं, ग्राहक तक पहुंच। ये बिजनेस स्टैटिक नहीं है, मतलब ये किसी एक जगह बंधा नहीं होता है। आप अपने ग्राहक के पीछे नहीं, ग्राहक आपके पीछे आए ये जरूरी नहीं है, बल्कि आप ग्राहक तक खुद जा सकते हैं। शादी समारोह, मेले, कॉलेज फेस्टिवल या बाजार, हर जगह आप अपनी दुकान लेकर जा सकते हैं। ये लचीलापन ही इस व्यापार का सबसे बड़ा फायदा है। और अगर हम बात करें निवेश की, तो सोचिए, सिर्फ 6,000 रुपये की मशीन, 2,000 रुपये का ठेला या साइकिल पर जोड़ा प्लेटफॉर्म और लगभग 2,000 रुपये में प्रारंभिक कच्चा माल और पैकिंग, कुल मिलाकर 10,000 रुपये में कम से कम आप एक ऐसा व्यापार खड़ा कर सकते हैं जो महीने में ही लागत वसूल कर दे और फिर लगातार मुनाफा दे। अब अगर आप थोड़ी सी और समझदारी दिखाएं, एक छोटा सा सोशल मीडिया पेज बना लें, उस पर अपने प्रोडक्ट की फोटो डालें, ग्राहकों की प्रतिक्रिया दिखाएं और उस पर थोड़े लोकल प्रमोशन करें, जैसे कि व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक पोस्ट, तो आपकी चलती फिरती दुकान न सिर्फ एक दुकान रहेगी बल्कि एक ब्रांड बन सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।